ये कहानी दो दोस्तों की है जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। श्याम अंधा है जो कि आंखों से देख नहीं सकता। राम श्याम की काफ़ी देखभाल करता है, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी से टाइम निकालकर अपने अंधे दोस्त के साथ टाइम बिताता है। एक दिन की बात है, शाम को राम श्याम के घर गया और बोला, भाई चल कहीं घूमने चलते हैं। श्याम ने भी कहा, हाँ क्यों नहीं, चल, पर आज शहर से कहीं दूर चलते हैं। राम ने कहा, ठीक है भाई चलो। फिर दोनों दोस्त निकाल पड़े घूमने के लिए। जब वो शहर से थोड़ा दूर गए तो उन्हें एक जंगल दिखा। तो राम ने श्याम को बताया कि यहाँ एक जंगल है। तो श्याम ने कहा, यार बहुत साल हो गए, कभी जंगल की तरफ नहीं गए, ऐसा करते हैं आज जंगल घूमते हैं। पर राम ने कहा कि शाम काफ़ी हो गई है और अब थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, इसलिए आज नहीं, फिर कभी घूम लेंगे जंगल पर। लेकिन श्याम नहीं माना, उसने कहा आज ही घूमेंगे चल। राम को उसकी बात माननी पड़ी, पर क्योंकि श्याम अंधा था इसलिए राम को सारी बातें बोल बोल कर बतानी पड़ रही थी कि ये पेड़ है, वहाँ पे जंगली जानवर हैं। इस तरह वो काफ़ी आगे चले गए। जब वो जंगल पे एक थी मुहे पर पहुँचे तो राम ने श्याम को बताया। वो आगे रोड पे कुछ रखा तो श्याम ने पूछा, क्या रखा है, बता राम यार। बड़ी सी थाली में लाल कपड़े में कुछ लपेट कर रखा हुआ है। श्याम ने बोला, फिर सोच क्या रही हो, जल्दी से देख उसमें क्या है, शायद कोई खजाना छोड़ा गया हो। राम ने कहा, यार छोड़ रहने दे, पता नहीं उसमें क्या होगा, इस जंगल में कौन खजाना छोड़ जाएगा। पर श्याम ने राम को कहा, पागल है क्या, चल देख, मैं बोल रहा हूँ ना। राम ने कहा, ठीक है। उसने वो थाली उठा के श्याम के हाथ दी। श्याम ने कहा, अब जल्दी से देख के बता कि इसमें क्या है। राम ने कहा, रुक देख रहा हूँ। जब राम ने वो कपड़ा हटाया तो ज़ोर से चिल्लाया, फेंक दे इसे, फेंक दे जल्दी से। पर श्याम के कुछ समझ नहीं आया, क्या है इसमें, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। राम बोला, इसमें एक औरत की कटी हुई मुंडी है, जल्दी से इसे फेंक। और इतना बोल के राम वहाँ से भाग गया। अब शाम को लगा कि शायद राम उसे बेवकूफ़ बना के सारा माल खुद ही लेना चाहता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। शाम उस मुंडी को वैसे ही कपड़े में लपेट के अपने घर जैसे तैसे ले आया। पर वो क्या जानता था कि वो अपने साथ खजाना नहीं बल्कि कोई मुसीबत ले जा रहा है। उसने उस मुंडी को अपने घर में एक बक्से में रख दिया। जब श्याम राम से अगले दिन मिला तो उसने राम को बताया कि उसने वो जंगल वाला सारा खजाना अपने घर में रखा है। ये सुनकर राम बोला, तू पागल है क्या, वो कोई खजाना नहीं है बल्कि एक औरत का कटा सर है, फेंक दे उसे वरना पछताएगा, बोल रहा हूँ मैं। इसमें श्याम ने कहा, मुझे सब पता है, तू मुझसे वो खजाना लेना चाहता है इसलिए ऐसा बोल रहा है, जा, मैं नहीं फेंक रहा। उसे इतना सुन के राम वहाँ से चला गया। पर अब अंधे के दिमाग में ये बात आई कि एक बार देखूं ये सच तो नहीं बोल रहा, इसलिए उसने उस मुंडी को बॉक्स में निकाला और छूकर देखा तो ऐसा एहसास हुआ कि शायद उसका दोस्त ठीक बोल रहा है। पर अब शाम के दिमाग में एक और आइडिया ने जन्म लिया कि क्यों ध्यान से देखूं। अंधा होते हुए भी अपनी आंखों से उसे देखने की कोशिश करने लगा। और एक टाइम ऐसा आया जब उसकी आंखें उस मुंडी की आंखों के बिल्कुल सामने आ गई और एक चमत्कार हुआ। अंधे को दिखाई देने लगा और उसने देखा तो उसके सामने एक औरत की कटी हुई मुंडी थी जिसे उसने अपने हाथों में ले रखा है। अब अंधे की खुशी का ठिकाना न था। वो मुंडी उसके लिए अब भगवान बन गई। उसने उसे बड़े प्यार से दोबारा अपने बॉक्स में रख दिया। वो अपने दोस्त राम के घर जाता है और अपने साथ हुए इस चमत्कार के बारे में बताता है। राम ये सब जान के काफ़ी हैरान हो जाता है और एक बार फिर से उसे उस मुंडी को घर से बाहर फेंकने को कहता है, जिससे श्याम काफ़ी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। श्याम को अब सिर्फ कटी हुई मुंडी पे विश्वास है और किसी पे नहीं। इसलिए अगले दिन शाम ने ही धोआ के पूजा करने बैठा है तो उसे याद आता है कि ये जो खुशी उसे मिली है वो तो उसे उस कटी हुई मुंडी की वजह से मिली है, तो क्यों ना उसकी भी पूजा की जाए।
अब श्याम उस मुंडी को बॉक्स से बाहर निकालता है और उसकी भी पूजा शुरू कर देता है। जब श्याम अगरबत्ती को जला के मुंडी के सामने रखे लड्डू पे लगता है तो अगरबत्ती अपने आप लाडू पे ना लग के फर्श पे लग जाती है। ये देखकर तो श्याम और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद अब अंधकार उसकी ज़िंदगी का अंधकार अब ख़त्म हो गया है। कुछ दिन निकलने के बाद राम ने सोचा कि क्यों ना अब श्याम से जाके मिले। अब शायद उसे समझ आ गई हो, इसलिए वो श्याम से मिलने उसके घर गया। श्याम ने भी उसे बड़े आदर के साथ बैठाया और इससे पहले राम उससे उस मुंडी के बारे में पूछता, श्याम ने बोला, दोस्त तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूँ। इतना बोलकर श्याम चाय बनाने चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों के लिए चाय बना के लाया और एक कप राम को दिया और दूसरा खुद ले लिया और बोला, भाई चाय पी मेरे साथ और बता कैसी बनी है। और बातों बातों में वो चाय पी गया, पर राम ने अभी चाय का कप उठाया ही था और उसे होठों से लगाकर पीने ही वाला था कि ज़ोर से चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या पिला रहा है तू? ये तो खून है, चाय नहीं लग रहा है। तूने अभी तक उस कटी हुई मुंडी को अपने घर में ही रखा है, फेंका नहीं। मैं बोल रहा हूँ फेंक दे उसे, वरना वो तुझे बर्बाद कर देगी। इतना बोलकर राम वहाँ से भाग गया और अब श्याम इस घटना से काफ़ी गुस्से में था, इसलिए उसके बिना सोचे समझे अंदर गया और बॉक्स से उस मुंडी को बाहर निकाला और ज़ोर से उस ज़मीन पर पटक दिया और बोला, मेरी बेइज्जती करवा दी तूने आज मेरे दोस्त के सामने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में अचानक से मुंडी हवा में उड़ने लगी और एक आवाज़ आई, पता है मुझे मैंने आंखें क्यों दी? ताकि तू अपने मौत को एक बार देख ले। देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तुझसे अपना 5 साल पुराना बदला लेने आई हूँ। ध्यान से देख ले। ये बात सुनकर श्याम काफ़ी डर गया और बोला, तुम कौन हो और किस बदले की बात कर रही हो? इतना बोलने के बाद एकदम से श्याम को दिखाई देना बंद हो गया और श्याम फिर से अंधा हो गया और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कई सारे बिच्छू काट रहे हों और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इतने में किसी ने उसकी गर्दन ज़ोर से पकड़ी और उसे ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पटक दिया। इससे पहले अंधा कुछ कर पाता, उसे लगा किसी ने उसके गर्दन पे बालों की बनाई हुई चोटी लपेट दी है और उसका गला दबा रहा है। थोड़ी देर बाद अंधा की सांस रुक जाती है और वो मारा जाता है। अगले दिन जब राम शाम के घर के आगे से गुजर रहा होता है तो देखता है उसके घर के आगे काफ़ी भीड़ लगी है। ये देखकर वो देखने जाता है कि क्या बात है, इतनी भीड़ लगी है। और जब वो जाकर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि पुलिस श्याम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब राम दिन रात सोते जागते सिर्फ उसी कटी हुई मुंडी के बारे में सोचता है। उसे हर तरफ सिर्फ वो ही दिखाई देती है, इसलिए वो परेशान होकर कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास जाने की सोचता है और अपने घर यानी अपने गांव तीतरपुर पहुंच जाता है, जो शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां राम और श्याम का बचपन बीता है। आज से 5 साल पहले दोनों गांव छोड़ा था, जब श्याम अंधा नहीं हुआ करता था, पर किसी एक घटना में उसे अपनी आंखें खोनी पड़ी थी। वो घटना आपको आगे पता चल जाएगी। अब राम अपने गांव आकर ये सोच रहा था कि अब शायद उसका पीछा मुसीबत से छूट गया है, पर उसे क्या पता था कि उसके लिए असली मुसीबत तो उसका उस गांव में इंतज़ार कर रही है। अब राम पहले से अच्छा महसूस कर रहा था, इसलिए अब वो अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता था। पर जब रात को सोया हुआ था तो उसे एक सपना आया और सपने में उसने देखा कि एक कटी मुंडी उससे बात कर रही है। वो उससे बोल रही है कि कहाँ तक भागेगा, तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दोस्त का हुआ है। आज से 5 साल पहले किए गए जुर्म का हिसाब लेने आई हूँ। आज उसी जंगल पे जहाँ साल पहले हम मिले थे। आज नहीं बचेगा तू। एक को तो उसके किए की सज़ा दे दी, अब तेरी बारी है, इसके बाद उनकी बारी है। इतना सुनते ही राम ज़ोर से चिल्लाया और उठ के बैठ गया। इसके
पास में सोई उसकी 7 साल की बेटी उठ गई और रोते हुए बोली, पापा क्या हुआ? राम ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, एक डरावना सपना था, आप सो जाओ। इतना बोलकर राम ने अपनी बेटी को सुलाया और धीरे से चला गया और तूतिया गांव के जंगल की ओर चल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि वो इतनी रात को जंगल की ओर नहीं बल्कि अपनी मौत की ओर जा रहा है। जब जो जंगल गया तो वो काफ़ी अंधेरा होने के कारण कुछ साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे अजीब-गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिससे राम को काफ़ी डर भी लग रहा था। पर राज जानने के लिए वो आगे बढ़ता चला गया। उसे जंगल में कुछ नहीं दिखा, पर एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ दिखा। तो वो उसे नज़दीक से देखने गया और जैसे ही ड्रम में सिर झुका के देखा कि पीछे से किसी ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे उस ड्रम में उल्टा लटका दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ। पर यह आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। करीब 40 सेकंड ये आवाज़ आई और फिर खामोशी छा गई और एकदम से राम ड्रम से बाहर आया, पर वो राम नहीं था दोस्तों, बचा था सिर्फ राम का कंकाल। और देखते ही देखते वो कंकाल हवा में उड़ा और उस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। इस तरह राम भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज रॉक न्यूजीलैंड से इंडिया वापस आने वाला है, पर उसके अपने दोनों दोस्तों के रहस्यमय तरीके से मृत्यु और गायब हो जाने के पीछे वजह समझ में नहीं आ रही है। वो अपने बीते लम्हों को याद कर रहा है, जिसमें से उसे एक घटना याद आती है जो आज से 5 साल पहले उन तीनों दोस्तों ने की थी। आज से 5 साल पहले राम, श्याम और रमेश उर्फ रॉक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने अच्छे दोस्त जो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक छिड़क देते थे। ये बात उस समय की है जब वो कॉलेज में अपना लास्ट ईयर की स्टडी कर रहे थे। और इस साल जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से टॉप करेगा वो न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए हायर किया जाएगा, जो कि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस कंपटीशन में 2 नाम सबसे ऊपर है। पहला नाम आता है वर्षा का, जो कि लास्ट 2 ईयर से उस यूनिवर्सिटी की टॉपर रही थी। और दूसरा नाम आता है रमेश का। ये बात रमेश अच्छी तरीके से जानता है कि वो वर्षा को पीछे नहीं छोड़ सकता और कहीं ना कहीं यह कंपटीशन वर्षा जीत जाएगी और उसका करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो बहुत परेशान रहता है और अपने दोस्तों राम और श्याम को इसके बारे में बताता है। राम और श्याम भी परेशान होते हैं और कहते हैं, दोस्त हम देखते हैं ये कैसा तेरा मुकाबला करती है। ये यूनिवर्सिटी में टॉप तो तब करेगी जब हम इस एग्ज़ाम में बैठने देंगे। और यहीं से इनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया जन्म ले लेता है। श्याम, जो कि वर्षा को अच्छी तरीके से जानता है और कहीं ना कहीं वो वर्षा का अच्छा दोस्त है, इसलिए ये तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं, जिसके तहत श्याम वर्षा को तीतरपुर के जंगल में बुलाएगा और वहाँ उसे मार देगा। योजना के तहत श्याम वर्षा को फ़ोन करता है और बोलता है कि वर्षा, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें भी आना है। और ये पार्टी हम गांव से बाहर तीतरपुर के जंगलों में करेंगे, जहाँ हमारे सारे दोस्त होंगे। बहुत मज़ा आएगा। तुम हमें शाम को 6 बजे जंगल वाले रोड पर मिलना। वहाँ पर राम और रॉक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं तीतरपुर के जंगल में अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी की तैयारियां करके रखूँगा। ओके। वर्षा मान जाती है और अपने भतीजे के साथ शाम को 6 बजे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ श्याम ने बुलाया था। वहाँ उसे राम और रॉक रिसीव करते हैं और बच्चे के साथ उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वर्षा को ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत है, इसलिए वो रॉक से पूछती है कि कहाँ ले जा रहे हो, किस तरह की पार्टी है जंगल में, किसी होटल में की जा सकती थी पार्टी। इस पर राम बोलता है, होटल में तो हर साल करते हैं, एक बार जंगल में करके देख लेते हैं, यहाँ का मज़ा ही कुछ और है। वर्षा को वो जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं जहाँ श्याम पहले से उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जब वर्षा उसे वहाँ देखती है तो पूछती है, बाकी दोस्त कहाँ हैं और यहाँ तो कोई इंतज़ाम नहीं है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई पार्टी है, सच बताओ क्या बात है। इस पर श्याम बोलता है, कौन सी पार्टी, किसका जन्मदिन,
हमने तो यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारा काम तमाम कर सके और हमारा दोस्त न्यूजीलैंड जा सके। अब वर्षा को सारी बात समझ आती है और उसे अब लगने लगता है कि वो उनके जाल में फंस गई है। इसलिए वो बोलती है, देखो मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रही बात न्यूजीलैंड में प्लेसमेंट की, तो वो मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इतने में छोटा बच्चा घबरा जाता है और वहाँ पर पड़े एक पत्थर उठाकर शाम के सर पर मारता है। ये देखकर रॉकी को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को अपनी कार से कुचल देता है। ये देखकर वर्षा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। इतने में राम अपने चाकू से वर्षा का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है, पर शाम उसे रोक लेता है और बोलता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे क्यों मार रहा है, रुक जा, थोड़ा मनोरंजन कर लेने दे। यह बोलकर वो वर्षा को पीपल के पेड़ के पीछे ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे वर्षा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। कोशिश करते करते उसके हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा आ जाता है और जिसे वो शाम की आंखों में घुसा देती है, जिससे शाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मेरी आँख मेरी आँख। ये आवाज़ सुनकर रॉक और राम वहाँ जाते हैं, ये देखकर कि वर्षा ने शाम के दोनों आंखों में लकड़ी घुसा दी है। तो राम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी चाकू की धार से वर्षा का गला एक बार में ही काट देता है। वर्षा वहाँ मर जाती है। उसके बाद रॉकी गाड़ी की डिग्गी में से तेजाब की 50 लीटर का एक डिब्बा निकालता है और उसे वहीं पड़ी एक ड्रम में डाल देता है। राम वर्षा के बॉडी को ड्रम में डाल देता है, जिससे वर्षा का पूरा शरीर जल जाता है और सिर्फ हड्डियाँ बच जाती हैं, जिसे निकाल कर वो पीपल के पेड़ पर टांग देता है और उसकी मुंडी को उस पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर दफना देते हैं उसके भतीजे के लाश के साथ, और वहाँ से शाम को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शाम अब कभी नहीं देख पाएगा। और वो समय आ जाता है जब यूनिवर्सिटी से रॉक टॉप करता है और न्यूजीलैंड चला जाता है और उसके दोनों दोस्त यहाँ इंडिया में रह जाते हैं। और अब 5 साल बाद रॉक दोबारा इंडिया आ रहा है। रॉक अब एयरपोर्ट से अपने गांव जाने के लिए अपनी कार अपने रिसीवर से लेता है और अपने गांव तितरपुर की तरफ चल देता है। 6 बजे के आसपास वो अपने गांव के जंगल से गुजर रहा होता है कि रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि काश ये लड़की मुझसे लिफ्ट मांग ले। और जैसे ही वो कार उस लड़की के पास से निकालता है, लड़की हाथ दिखाकर आगे तक छोड़ने का इशारा करती है और रॉक गाड़ी रोक देता है। वो उस लड़की से पूछता है, क्या बात है। इस पर लड़की बोलती है, मैं यहीं तीतरपुर गांव की रहने वाली हूँ, शहर गई थी और अब घर जाना है, पर बस मुझे मजोली तक ही मिल पाई और अब शाम हो गई है और इस रूट पर एक टाइम कोई बस भी नहीं थी, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। रॉक बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और वो लड़की कार में बैठ जाती है। अब रॉक के मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी लड़की बोली, आपको कभी देखा नहीं, यहाँ नहीं है क्या। रॉक बोलता है, मैं नहीं, मैं भी यहीं का हूँ, बस कई सालों बाद वापस आया हूँ। उसने पूछा, कहाँ से आए हैं आप और क्या काम है आपको। रॉक बोलता है, मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ, यहाँ मेरे 2 दोस्त रहते थे, पर उनमें से एक मर गया है और दूसरे का कुछ पता नहीं है। इस पे लड़की बोलती है, कहीं आप राम और श्याम की बात तो नहीं कर रहे। इस पे रॉक आश्चर्य से पूछता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वहाँ पीछे कोई लड़की नहीं है, बल्कि एक 5 साल का लड़का है। वो ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो आगे देखता है शीशे में, जिसमें अभी भी वही लड़की दिख रही है। वो पीछे मुड़कर बोलता है, कौन है तू और क्या चाहता है। इस पे लड़का बोलता है, भूल गया, आज से 5 साल पहले तूने ही मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था, अब तेरी बारी है। इस पे रॉक बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मर गए थे, मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से दफनाया था। इस पे लड़का बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मैं तो आज से 5 साल पहले ही मर चुका हूँ और मेरी बुआ भी, उनसे नहीं मिलोगे। इतना बोलकर लड़का बोलता है, अपने सामने वाली सीट पे देख। जब वो सामने वाली सीट पे देखता है तो मानो उसे 1500 वोल्ट का झटका लग जाता है। वो देखता है कि उसके साथ वाली सीट पे वर्षा का कटा हुआ सिर रखा है और वह बोल रही है कि जो हाल तेरे दोस्तों का हुआ है वही तेरा होगा, तुझे इसलिए इंडिया लाई हूँ।
इतनी देर में रॉक कुछ समझ पाता, सामने से एक ट्रक आता है और उसकी कार को ठोक देता है, जिसकी वजह से रॉक बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हादसे के बारे में जब गांव के लोगों को पता चलता है तो वे लोग वहां पहुंचकर देखते हैं कि रॉक की हालत काफ़ी ख़राब है, और साथ में उस ट्रक ड्राइवर की भी। वो लोग उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। भरपूरी कोशिश के बावजूद भी वो सिर्फ रॉक की ही जान बचा पाते हैं और रॉक कोमा में चला जाता है। ये सूचना रॉक के परिवार वालों को न्यूजीलैंड तक पहुंचा दी जाती है। डॉक्टर के हिसाब से रॉक एक ऐसी अवस्था में है जहां उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से काम तो कर रहा है, पर वो होश में कब आएगा उसका कुछ पता नहीं। 6 महीने बाद अब रॉक की हालत में सुधार आ रहा है और 6 अप्रैल 2017 आज रॉक को होश आ गया है। होश में आने के बाद रॉक के दिमाग में सिर्फ वही घटना बार बार याद आ रही है जो उसके साथ तीतरपुर के जंगल में हुई थी। इसलिए अब वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। वो आज शाम की फ़्लाइट से ही वापस न्यूजीलैंड जाना चाहता है। इसलिए वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधा दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। रॉक जैसे ही तीतरपुर की सीमा को पार करने वाला होता है, अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है और वो अपने ड्राइवर से बोलता है, देखो क्या हो गया, गाड़ी क्यों बंद हो गई। उसका ड्राइवर गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी का बोनट खोलता है। काफ़ी देर हो जाती है। अब ना तो ड्राइवर की कोई आवाज़ आती है और ना ड्राइवर आता है। इसलिए रॉक गाड़ी से बाहर आता है और अपने ड्राइवर को खोजता है, पर उसका ड्राइवर वहाँ दिखाई नहीं देता। वो काफ़ी परेशान होता है। इतने में कार के नीचे से एक आवाज़ आती है, सर मुझे बचा लो। ये आवाज़ सुनकर रॉक नीचे देखता है तो कार के नीचे उसका ड्राइवर खून से लथपथ खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। ये देखकर रॉक बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कोई मदद करो, कोई मदद करो, और अपने आप को बचाने के लिए वापस तीतरपुर की तरफ भागता है। और भागते भागते वो वही उसी तीतरपुर के जंगलों में पहुंच जाता है जहां आज से 5 साल पहले उसने और उसके दोस्तों ने वर्षा और उसके भतीजे को मारा था। रॉक ठीक उसी पेड़ के नीचे रुकता है जहां उन्होंने वर्षा और उसके भतीजे की लाश को दफनाया था। कुछ ही मिनटों में उसका ड्राइवर खून की उल्टी करते हुए वहां पहुंच जाता है और बोलता है, साहब मुझे बचा लो, वो लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी और वो बच्चा भी, वो दोनों यहीं आ रहे हैं, साहब बचा लो, साहब बचा लो। ये बोलते हुए ड्राइवर अचानक जोर की चिल्लाता है और बोलता है, ध्यान से देख इस जगह को, यही वो जगह है जहाँ तूने मुझे 5 साल पहले मारा था, और आज इसी जगह मैं अपना बदला लूँगी और तुझे भी इसी पेड़ के नीचे दफना दूँगी। भाग ले जितना भाग सकता है अपनी मौत से। ये बात सुनकर रॉक रोते गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था कि क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पाया। बस मुझे कामयाबी का जुनून छाया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इस पर वर्षा बोलती है कि मैं भी इसी तरीके से तुम्हारे सामने रोई गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी, और मेरे साथ साथ उस 5 साल के बच्चे पर भी तुमने कोई रहम नहीं किया, तो मैं कैसे कर दूँ। रॉक धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में एक कंकाल उसके ऊपर गिरता है, जिसे देखकर वो जोर के चिल्लाता है, ये क्या है। वर्षा बोलती है, राम का कंकाल है, तेरे दोस्त की हड्डियां हैं, जिसे मैंने इसी जंगल में तेजाब से भरे ड्रम में डुबा के मारा डाला था, और अब तेरा भी यही हश्र होगा। रॉक बोलता है, मुझे छोड़ दो, बदले में जो चाहे ले लो। वर्षा बोलती है, अब क्या क्या तुम मुझे ज़िंदा कर सकते हैं। क्या तुम उस 5 साल के बच्चे को ज़िंदा कर सकते हो? नहीं, तो अब कुछ लेने देने को रहा ही नहीं। इतना बोलते ही वर्षा अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से एक तेज़ धार वाले चाकू से रॉक का गला काट देती है और रॉक का सर धड़ से अलग हो जाता है। वो वहीं मर जाता है। वर्षा उसके धड़ को उसी तेजाब के ड्रम में डाल देती है जिसमें उसने राम को जलाया था, और उसके कटी मुंडी को उसी पेड़ के नीचे दफना देती है। इस तरीके से वर्षा और उसके भतीजे का बदला पूरा होता है और दोनों रूह को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।